हेलो एवरीवन। बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर विद और बाय में बहुत कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट का एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर ये सारे यूजेस हम बाय और विद के देख लेंगे और आपके सारे कन्फ्यूजन्स आज मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं अब हम। फ्रेंड्स, सबसे कॉमन यूज जो विद का हम सब लोगों को मालूम होता है वो होता है के साथ। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फादर, तो विद का मतलब होता है के साथ, जो सबसे कॉमन यूज होता है। मैं आपको आज विद के 4 यूजेस बताने वाला हूं। उन चारों को पढ़ने के बाद आपको विद में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी पक्की गारंटी है आपको। लेट्स कम टू द फर्स्ट यूज ऑफ विद। द फर्स्ट यूज होता है दिस, इट इज यूज्ड फॉर एसोसिएशन, कंपेरियनशिप, यानी कि साथ में, किसी भी चीज के साथ। जो सबसे कॉमन यूज होता है ना उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यूज्ड टू शो दैट समवन और समथिंग इज टुगेदर विद अनदर, यानी कि कोई आदमी, यानी कि कोई समवन या कोई चीज, समथिंग इज टुगेदर विद अनदर, वो किसी दूसरी चीज के साथ है। तो के साथ का जो मतलब आता है वहां पे विद होता है। कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं। आई वेंट टू द पार्क विद माई सिस्टर, तो यहां पे किसके साथ जा रहे हो आप किसके साथ जा रहे हो, यानी कि जो आपका एसोसिएशन है या कि आपके कंपेनियनशिप है वो किसके साथ है, आपकी सिस्टर के साथ है। नेक्स्ट, शी इज टॉकिंग विद हर टीचर, वह किससे बात कर रही है, टीचर के साथ बात कर रही है। ओके, ही ट्रेवल्ड विद हिज पेरेंट्स, वह किसके साथ ट्रेवल किया, उसने अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेवल किया दिल्ली। द डॉग इज प्लेइंग विद द किड्स, डॉग जो है खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है, वो बच्चों के साथ खेल रहा है। एंड दे आर वर्किंग विद अ न्यू टीम, वो काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं, नई टीम के साथ काम कर रहे हैं। राइट, नाउ मूविंग टू द सेकेंड यूज, विद फॉर यूजिंग अ टूल और ऑब्जेक्ट, किसी चीज से। देखिए, कुछ भी काम हम करते हैं ना जब किसी चीज से, जैसे खाना खाते हैं हम तो चम्मच से खाते हैं हम लोग, जैसे झाड़ू लगाते हैं तो किसी झाड़ू से लगाते हैं हम लोग। तो कोई भी काम जब हम किसी चीज से करते हैं, यानी कि अगर कोई कारपेंटर कुछ बना रहा है या कोई चीज काट रहा है तो वो किसी चीज को यूज कर रहा है। राइट, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं मार्कर को यूज करके पढ़ा रहा हूं, यानी कि किसी भी टूल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज जब हम करते हैं तो इट इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट यूजिंग समथिंग टू डू एन एक्शन, यानी कि किसी चीज को यूज करना कुछ काम को करने के लिए, वहां पर भी हम विद को यूज करते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे ही रोट द लेटर विद अ ब्लू पेन, उसने जो लेटर लिखा वो किससे लिखा, ब्लू पेन से। तो क्या ऑब्जेक्ट यूज किया उसने, पेन को यूज किया। राइट, किसी काम को करने के लिए। शी पेंटेड, अब उसने पेंटिंग करी, दीवार पर पेंटिंग करी, किससे करी, विद अ ब्रश। तो कौन सा टूल यूज किया उसने, दैट इज ब्रश। तो विद अ ब्रश, तो किसी भी टूल के साथ, मतलब किसी चीज से, किससे किया उसने, ब्रश से किया, तो किसी चीज से के लिए वहां पे विद आएगा। द कारपेंटर कट द वुड विद अ सॉ, यानी कि कारपेंटर जो है लकड़ी को काटता है, किससे काटता है, आरी से, विद अ सॉ। तो यहां पे टूल क्या आ गया आपका, सॉ, विद अ सॉ। ओके, शी ओपन्ड द बॉटल विद द बॉटल ओपनर, उसने बॉटल को खोला, किससे खोला, बॉटल ओपनर से। तो यहां पे टूल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, दैट इज बॉटल ओपनर। शी स्टीयर्ड द टी विद अ स्पून, यानी कि उसने चाय को हिलाया, किससे हिलाया, स्पून से। तो यहां पे क्या यूज किया उसने, स्पून को यूज किया। तो किसी भी चीज से कोई चीज करते हैं, किसी भी चीज से जब हम कोई एक्शन करते हैं तो वहां पर हम विद को यूज करते हैं। सो दिस इज द सेकंड यूज ऑफ विद। राइट, ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, विद फॉर मैनर और फीलिंग। देखिए, इमोशंस बताने के लिए भी, जैसे विद कॉन्फिडेंस, विद फियर, विद सरप्राइज। तो जब भी हम कोई भी मैनर या फीलिंग्स को बताते हैं ना, किस तरह से, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, डर से, ठीक है ना, घबराहट से, खुशी से, तो वहां पे सब जगह भी विद आएगा। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज डन, किस तरह से कुछ चीज की जाती है। ही आंसर्ड द क्वेश्चंस विद कॉन्फिडेंस, देखिए आ गया ना यहाँ पे, विद कॉन्फिडेंस, यानी कि उसने जो है सब क्वेश्चंस का जवाब दिया कॉन्फिडेंस के साथ। वेरी गुड। शी लुक्ड एट मी विद सरप्राइज, उसने मेरी तरफ देखा, कैसे, सरप्राइज के साथ, यानी कि आश्चर्य के साथ देखा उसने मुझसे। राइट, दे वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट विद एंथुजियाज्म, जोश के साथ। एंथुजियाज्म मतलब जोश, यानी कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, किसके साथ काम किया, जोश से काम किया, या जोश के साथ काम किया, जोश से काम किया। ही लिसन्ड टू द स्टोरी विद इंटरेस्ट, उसने बहुत इंटरेस्ट से वो स्टोरी सुनी, तो इंटरेस्ट से, तो विद इंटरेस्ट।
शी वेलकम्ड द गेस्ट विद अ वॉर्म स्माइल। विद अ वॉर्म स्माइल, उसने जो है मेहमानों का स्वागत किया। कैसे किया? एक अच्छी, एक प्यारी सी मुस्कुराहट से, एक प्यारी सी मुस्कुराहट से। आपने स्माइल के लिए सुना एक सेंटेंस होता है, स्माइल इज सच अ कर्व दैट मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। कितनी अच्छी लाइन है, वाओ, ग्रेट। चलिए, सो दिस इज द थर्ड यूज ऑफ वर्थ। नाउ मूविंग टू द फोर्थ यूज ऑफ विद। विद फॉर पोजेशन और फीचर, किसी चीज के साथ, किसी भी चीज के साथ। देखिए, यूज टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर थिंग। Now it is used to describe someone or something that has a particular thing. किसी भी चीज के पास कोई पर्टिकुलर चीज हो। एग्जाम्पल जैसे गर्ल विथ कर्ली हेयर। अब उस गर्ल के पास क्या है? घुंघराले बाल है। द गर्ल विथ कर्ली हेयर, यानी कि घुंघराले बाल वाली लड़की। द गर्ल विथ कर्ली हेयर मीन्स घुंघराले बाल वाली लड़की इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहां पे आप क्या बता रहे हो? यू आर डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर थिंग। उसके पास वो पर्टिकुलर चीज है। क्या है उसके पास? घुंघराले बाल। दूसरा देखिए, ही बॉट अ कार विथ लेदर सीट्स। इसका मतलब हो गया कि उसने लेदर सीट्स के साथ कार खरीदी, तो विद लेदर सीट्स। द हाउस विद अ बिग गार्डन, यानी कि बड़े गार्डन के साथ घर। लुक्स ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर दिखता है। एक बड़े गार्डन के साथ अगर घर है तो वो बहुत सुंदर दिखता है। She has a bag with golden embroidery, यानी कि उसके पास एक बैग है जिसमें गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है। She has a bag with golden embroidery। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? We are talking about किसी चीज के साथ। उस बैग में जो है गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है, तो किसी चीज के साथ। The man with glasses, यानी कि चश्मा पहना हुआ आदमी। राइट, द मैन विद ग्लासेस इज आवर न्यू टीचर। वो हमारा नया टीचर है भाई। द मैन विद ग्लासेस इज आवर न्यू टीचर। जिन्होंने चश्मा पहन रखा है ना, वो जो है हमारे नए टीचर है। So, यहां पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन और फीचर, यानी कि किसी चीज के साथ इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर थिंग। सो दीज आर द फोर यूजेस ऑफ विद। ये हमारे चार यूजेस होते हैं आपके विद के। तो यहां पर जो फर्स्ट यूज हो देखा था हमने, दैट वाज फॉर एसोसिएशन, जहां पे हमने एसोसिएशन की बात की थी, कंपेनियनशिप की बात की थी के साथ। विद माय सिस्टर, विद हर टीचर, टीचर के साथ, सिस्टर के साथ, विद हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ, किड्स के साथ। तो वहां पे हमने विद की बात की थी। फिर हमने सेकंड यूज में बात करी, दैट वाज यूज्ड फॉर टूल। कोई भी टूल, किसी चीज से कोई काम करते हैं हम, जैसे विद अ ब्लू पेन, वो उसने लेटर लिखा किससे? ब्लू पेन से, तो टूल की बात हो रही है। विद अ ब्रश, उसने पेंटिंग करी किससे? ब्रश से। कट द वुड, कारपेंटर ने लकड़ी को काटा, किससे काटा? आरी से, दैट इज सॉ। तो जिस टूल की या ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी चीज से की बात करेंगे तो वहां पे भी विद को यूज करेंगे। फिर उसके बाद थर्ड हमने देखा कि मैनर और फीलिंग्स, यानी कि कॉन्फिडेंस से, डर से, सरप्राइज से, खुशी से। तो यानी कि जब भी हम कोई फीलिंग्स को बताएंगे तो विद कॉन्फिडेंस, विद एंथुजियाज्म, विद इंटरेस्ट, विद अ वार्म स्माइल, तो वहां पर भी हम विद को यूज करेंगे। एंड लास्ट फाइनली जो हमने देखा फोर्थ, दैट वाज जब पोजीशन या फीचर्स बताते हैं कि द गर्ल विद कर्ली हेयर, यानी कि घुंघराले बाल वाली लड़की। ही बॉट अ कार विद लेदर सीट्स, लेदर सीट के साथ कार। द हाउस विद अ बिग गार्डन, बड़े गार्डन वाला घर। शी हैज अ बिग बैग विद गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, यानी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वाला बैग। द मैन विद ग्लासेस, यानी कि चश्मे पहने वाला आदमी। तो यहां पे विद को यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ विद। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज बाय। बाय टू शो द मेथड मीन्स किस तरह से, कोई भी चीज को बाय मतलब किस तरह से। जैसे बाय टू शो हाउ समथिंग इज डन ऑन द मोड ऑफ एक्शन, जैसे किसी भी तरह से। जैसे लाइक बाय, मैं जो है कार से जयपुर जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू जयपुर बाय कार। तो क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ गया यहाँ पे, तो वहां पे बाय आएगा। तो कोई भी चीज को किसी भी तरीके से जो सीखते हैं तो वहां पे हम बाय को यूज करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखिएगा कि ट्रेन से, बस से, कार से, जीप से, प्लेन से या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे तो वहां पे हमेशा हम बाय को ही यूज करते हैं। जैसे आई पेड द बिल बाय क्रेडिट कार्ड, यानी कि मैंने क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया। तो किसी तरीके से बात है ना, किस तरीके से किया आपने? क्रेडिट कार्ड वाले तरीके से किया आपने, राइट? कैश भी दे सकते थे, लेकिन आपने कौन से तरीके से किया? आपने क्रेडिट कार्ड वाले तरीके से किया। देन शी लर्न इंग्लिश बाय वॉचिंग मूवीज, अपने उसने इंग्लिश सीखी, कैसे सीखी? बाय वॉचिंग मूवीज या बाय वॉचिंग वीडियोस। उसने वीडियोस देख के या मूवीज देख के, तो कौन सा तरीका यूज किया? किस तरीके से किया उसने? बाय वॉचिंग मूवीज।
मूवीज देखकर उसने किया। नेक्स्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय ईमेल। अब आप कौन से तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो? आप मुझे फोन भी कर सकते हो, आप मैसेज भी कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली आके मिल भी सकते हो, लेकिन आपने मुझसे कैसे कांटेक्ट किया? बाय ईमेल। तो ईमेल से आपने मुझे कांटेक्ट किया। नेक्स्ट इज ही सॉल्व द प्रॉब्लम बाय थिंकिंग लॉजिकली। उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किस तरीके से किया? बाय थिंकिंग लॉजिकली, लॉजिकली सोचकर उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो फर्स्ट यूज जो हो गया यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट यूज। फर्स्ट यूज ऑफ बाय इज टू शो मेथड, मींस किस तरह से किया। तो ठीक है ना, किसी भी तरीके से आपने किया तो वहां पे हम बाय को यूज करते हैं। दैट इज द फर्स्ट यूज। नाउ मूविंग टू द सेकंड वन, दिस इज सेकंड, टू शो द डूअर, किसके द्वारा। नाउ दिस इज पैसिव वॉइस, जैसे ये काम मेरे द्वारा किया गया है, तो दिस वर्क इज डन बाय मी। ये पेंटिंग मेरे स्टूडेंट के द्वारा बनाई गई, द पेंटिंग वॉज मेड बाय वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। तो बाय इंडिकेट हु परफॉर्म द एक्शन, किसने परफॉर्म किया किसी भी चीज के द्वारा। द पोएम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, पोएम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, टेलीफोन ग्राहम बेल के द्वारा इन्वेंट किया गया। द ब्रिज वॉज बिल्ड बाय स्किल्ड इंजीनियर्स, जो ब्रिज है वो स्किल्ड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया। द मैच वॉज वन बाय इंडिया, मैच इंडिया के द्वारा जीता गया। द सॉन्ग वॉज संग बाय लता मंगेशकर, यानी कि जो गाना है लता मंगेशकर के द्वारा गाया गया। तो यहां पर जो बाय आ रहा है ये के द्वारा के सेंस में आ रहा है, और ये पैसिव सेंटेंसेस है, वाउज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। दिस इज पैसिव वॉइस, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सेकंड यूज। नाउ मूविंग टू द थर्ड यूज, बाय टू शो लोकेशन। लोकेशन मतलब होता है के पास या बगल में भी बोलते हैं इसको, किसी भी चीज के पास, किसी भी चीज के साथ या बगल में। जैसे बिसाइड होता है ना, नेक्स्ट टू होता है, उसी तरह से बाय भी होता है। बाय, बिसाइड एंड नेक्स्ट टू, तीनों का मतलब सेम होता है जब हम पास की बात करते हैं, जब हम पास में की बात करते हैं। तो यहां पे शी इज सिटिंग बाय द विंडो, शी इज सिटिंग बाय द विंडो मतलब वह खिड़की के पास बैठी है, शी इज सिटिंग बाय द विंडो। देयर इज अ टेम्पल बाय माई हाउस, यानी कि मेरे घर के पास, यानी मेरे घर के बगल में, ये मेरे घर के साथ एक टेम्पल है। He was standing by my side, he was standing by my side, यानी कि वो मेरे साथ, यानी कि मेरे पास, यानी कि मेरे बगल में खड़ा था। The river flows by the village, यानी कि विलेज के पास, यानी कि गांव के पास जो है रिवर बहती है। That is, the car is parked by the gate, यानी कि गेट के पास में कार खड़ी है, राइट। तो दिस इज हाउ वी यूज बाय। तो बाय का मतलब क्या हो गया? के पास, बगल में या साथ में, वहां पे हम बाय को यूज करते हैं। देन वी हैव फोर्थ यूज ऑफ बाय, टू शो अ टाइम लिमिट, के पहले या तक। जैसे यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क बाय संडे, यानी कि संडे तक आपको ये काम पूरा करना है, यानी कि या तो संडे से पहले पहले करना है या संडे को तो करना ही है। आई शैल रिटर्न योर बुक बाय मंडे, मैं मंडे तक आपकी किताब लौटा दूंगा। तो बाय का मतलब क्या हो गया? तक, मंडे तक लौटा दूंगा, या तो मंडे से पहले पहले लौटा दूंगा या मंडे को तो लौटा ही दूंगा। मींस द वर्क विल बी डन बिफोर द ड्यू टाइम और एट द ड्यू टाइम, यानी कि काम या तो उससे पहले पहले हो जाएगा या उस समय तो हो ही जाएगा। सो हाउ विल यू मेक द सेंटेंस? कंप्लीट योर होमवर्क बाय 7 PM, अपना होमवर्क कंप्लीट करो 7 बजे तक, यानी कि या तो उससे पहले करो या 7 बजे तो हो ही जाना चाहिए। द ट्रेन विल अराइव बाय नून, जो है ट्रेन जो है दिन में दोपहर 12 बजे तक आएगी। आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, मैं मंडे तक अपना प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगा। प्लीज सबमिट द फॉर्म बाय टुमारो, कल तक फॉर्म जमा करा दीजिए प्लीज, कृपया। वी शुड रीच होम बाय सनसेट, हमें सनसेट यानी कि शाम तक हमें घर पहुंच जाना चाहिए। शाम तक पहुंच जाना चाहिए मतलब या तो शाम से थोड़ा पहले हो जाना चाहिए या शाम को तो पहुंच ही जाना चाहिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बाय, दैट इज के पहले या तक। नाउ फिफ्थ यूज इज फॉर मेजरमेंट या रेट, किसी मात्रा में, किसी क्वांटिटी में, किसी मात्रा में। जैसे कोई भी चीज बढ़ रही है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही है, कोई भी चीज की, जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, कोई भी चीज किसी मात्रा में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, वहां पे बाय को यूज करते हैं। जैसे पेट्रोल प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज पर लीटर, बाय 5 रुपीज, यानी कि किस मात्रा से बढ़ रही है? 5 रुपए से, यानी कि पेट्रोल प्राइसेस हैव इंक्रीज, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई है? 5 रुपए से। तो यहां पे हम बता रहे हैं दैट इज मेजरमेंट या रेट किस मात्रा से, राइट, 5 रुपए से। हिज सैलरी इंक्रीज्ड बाय 20%, उसकी सैलरी जो है वो बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? 20% से उसकी सैलरी बढ़ गई, तो बाय 20%।
द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 5 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर जो है गिर गया नीचे, कम हो गया, ड्रॉप हो गया, कितने से कम हो गया, 5 डिग्री से कम हो गया, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड बाय 5 डिग्री। द टीम वन द मैच बाय 10 रन्स, यानी कि टीम जो है मैच जीत गई, कितने से रन से जीती, 10 रन से जीती, तो दैट इज बाय 10 रन्स। द पॉपुलेशन ग्रू बाय 2 मिलियन, द पॉपुलेशन ग्रू बाय 2 मिलियन, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 2 मिलियन से बढ़ गई, यानी कि जिस क्वांटिटी से, जिस मात्रा से हुआ है वहां पे भी हम बाय को यूज करते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ यूज ऑफ बाय। नाउ वी मूविंग टू द लास्ट यूज ऑफ बाय, दैट इज टू शो अ रूल और स्टैंडर्ड, किसी नियम के अनुसार, जैसे बाय लॉज यानी कि कानून के अनुसार, बाय द रूल्स नियम के अनुसार, बाय द स्टैंडर्ड्स मानक के अनुसार। तो बाय का मतलब है किसी चीज के अनुसार, किसी नियम के अनुसार। जैसे ही प्लेड बाय द रूल्स, यानी कि वह रूल्स के अनुसार खेला। यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस बाय लॉ, यानी कि कानून के अनुसार आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना ही चाहिए। यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस बाय लॉ। वी डिवाइडेड द ग्रुप बाय एज, अब हमने कैसे डिवाइड किया ग्रुप को, एज के अनुसार, बाय एज हमने सबको जो है, छोटे को छोटे के साथ, बड़ों को बड़े के साथ, बाय एज, यानी कि एज के अनुसार जो है हमने ग्रुप को डिवाइड कर दिया। द टीचर जज्ड द एसे बाय ग्रामर एंड वोकैबुलरी, अब टीचर ने जज किया ऐसे को, जो आपने ऐसे लिखा उसको जज किया गया टीचर के द्वारा, कैसे किया गया, ग्रामर और वोकैबुलरी के अनुसार, किसकी ग्रामर सही है, किसकी वोकैबुलरी अच्छी है, उसके अनुसार उसको जज किया गया। ही वेंट बाय द बुक while cooking the recipe. So these are the 6 uses of buy. ये हमारे 6 uses होते हैं buy के. So let us recap this buy. तो हमारा buy का जो हमने सबसे first use देखा था, the first use of buy was that to show method and means, किस तरह से, जैसे by train, by credit card, by watching movies, by email या by thinking logically, किसी तरह से, तो वहां पे हम buy को यूज करते हैं। फिर हमने सेकंड देखा था buy कि किसके द्वारा, that is passive voice में, बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बाय ग्राहम बेल, बाय स्किल्ड इंजीनियर्स, बाय इंडिया, बाय लता मंगेशकर के द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा, तो कोई भी चीज के द्वारा, तो वहां पे भी हम बाय को यूज करते हैं। फिर हमने थर्ड बात करी थी टू शो लोकेशन, दैट इज पास में, बगल में, ठीक है ना, के पास, के साथ, तो सिटिंग बाय द विंडो, खिड़की के पास, बाय द हाउस, घर के पास, बाय माई साइड, मेरी तरफ, बाय द विलेज, गांव के पास, बाय द गेट, गेट के पास, तो वहां पे भी हम बगल, तो बगल में या पास के लिए बाय यूज करते हैं। एंड देन टू शो टाइम लिमिट, टू शो अ टाइम लिमिट, या बाय 7 PM 7 बजे तक, बाय नून 12 बजे तक या 12 बजे से पहले, बाय मंडे, मंडे तक, बाय टुमारो, कल तक, एंड बाय सनसेट यानी कि शाम तक, तो वहां पे भी हम बाय को यूज करते हैं। तो यहाँ पे तक का मतलब भी बाय होता है। एंड देन फिफ्थ यूज इज मेजरमेंट रेट, किस मात्रा से, यानी कि कोई भी चीज बढ़ी है, कम हुई है, या कोई भी चीज में चेंजेस जो हुआ है, किस क्वांटिटी में, किस मात्रा में हुआ है, तो बाय 5 रुपीज पर लीटर, यानी कि 5 रुपए से बढ़ गया, पहले 100 रुपए था तो अब 105 हो गया। बाय 20%, 20% से, बाय 5 डिग्री, 5 डिग्री से, बाय 10 रन, 10 रन से, बाय 2 मिलियन, 2 मिलियन से, तो यहाँ पे भी हम बाय को यूज करते हैं। एंड द लास्ट यूज ऑफ बाय इज टू शो अ रूल और स्टैंडर्ड, यानी कि बाय लॉ, कानून के अनुसार, बाय एज, उम्र के अनुसार, बाय ग्रामर, ग्रामर के अनुसार,